आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि सैंक्शंस की बात तो विदेशी मुल्कों ने कर दी है, पश्चिमी देशों ने, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति आज कह रहे हैं कि वो अकेले ही ये लड़ाई लड़ रहे हैं और पुतिन दूसरी तरफ रुकने को तैयार नहीं देखते। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। बमबारी से बर्बादी है, मिसाइल हमलों से तबाही है, धमाकों के आसमान धुआं धुआं है और शांति को चीरने वाले दहशत के सायरन हैं। रूसी फौज लगातार आगे की ओर बढ़ रही है और यूक्रेन अपनी पूरी ताकत के साथ दुश्मन से लोहा लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस के सामने उसकी एक नहीं चल रही। यूक्रेन अमेरिका और यूरोप पर टकटकी लगाए बैठा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की को उम्मीद थी कि दुनिया का सुपर पावर कहे जाने वाला अंकल सैम उसकी मदद जरूर करेंगे। जेलेंस्की उम्मीद लगाए बैठे थे कि ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप के दूसरे देश रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन की मदद करेंगे, लेकिन अभी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। अमेरिका ने रूस पर एक नहीं कई प्रतिबंधों का ऐलान जरूर किया है, लेकिन ये भी साफ किया है कि अमेरिकी फौज यूक्रेन की मदद नहीं करेगी। Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. ये वही जो बाइडेन है जिनके भरोसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस जैसी सैन्य शक्ति से लोहा लेने की ठानी थी, लेकिन अब शायद उन्हें अपने फैसले पर पछतावा भी है और दुख भी। आज मैंने 27 यूरोपीय नेताओं से पूछा कि यूक्रेन नेटो में होगा या नहीं। मैंने सीधा पूछा, हर कोई डरा हुआ है, किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन हम डरे हुए नहीं हैं, हम किसी चीज से डरे हुए नहीं हैं। हमें अपने राष्ट्र की रक्षा का डर नहीं, हमें रूस से बात करने का भी डर नहीं। हमें अपने देश की रक्षा के लिए अकेले छोड़ दिया गया है। हमारे लिए लड़ने को कौन तैयार है? मुझे कोई दिखाई नहीं देता। नेटो में यूक्रेन के शामिल होने की गारंटी कौन देगा? यूक्रेन के राष्ट्रपति की परेशानी और उनका दुख जायज है। रूस के हमले के बाद दुनिया के बड़े नेता सिर्फ जुबानी मिसाइलें दाग रहे हैं। I say to the Ukrainians in this moment of agony, we are with you. We're praying for you and your families, and we are on your side. फ्रांस के राष्ट्रपति ने रूस के हमले की निंदा की, पुतिन के फैसले को यूरोप का इतिहास बदलने वाला बताया, लेकिन यूक्रेन की मदद का कोई भरोसा नहीं दिया। जेलेंस्की की माने तो उन्होंने 27 यूरोपीय देशों से बात की, गुहार लगाई, लेकिन किसी से कोई ठोस भरोसा नहीं मिला। यूक्रेन नेटो में शामिल किए जाने की उम्मीद लिए बैठा है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अगर नेटो की सदस्यता मिल जाती तो शायद अमेरिका से फौजी मदद मिल जाती, क्योंकि जो बाइडेन यूक्रेन में अपनी फौज नहीं भेजने के फैसले के पीछे यही दलील दे रहे हैं। The United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. And the good news is, NATO is more united and more determined than ever. जेलेंस्की के बयान और अमेरिका के फैसले ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर यूक्रेन को भुलावे में किसने रखा? यूक्रेन को रूस के खिलाफ उम्मीदें किसने दिखाई? मुमकिन है अगर जेलेंस्की किसी के बहकावे में नहीं आते तो बातचीत से कुछ नया रास्ता निकलता और जंग के हालात पैदा नहीं होते। आज तक ब्यूरो।